जिसमें बांग्लादेश में भी बीजेपी की जीत की वजह से काफी ज्यादा खुशी नजर आ रही है। देखिए, बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो काफी ज्यादा भारत की गतिविधियों से ताल्लुक रखता है। भारत में अगर हम कोई भी राज्य की बात करें, कहीं पर भी चुनाव होता है या फिर कहीं पर भी किसी भी पार्टी की जीत होती है या फिर कोई भी गतिविधि ऐसी होती है, तो पश्चिम बंगाल की जो अभी जीत हुई है इसकी बात करें तो बांग्लादेश में भी इसकी खुशी नजर आ रही है। बांग्लादेश के अलावा तमाम जो पड़ोसी देश है, नेपाल की अगर हम बात करें तो वहां पर भी बीजेपी की जो जीत है वो अलग नजरिए से देखी जा रही है। और बांग्लादेश की बीएनपी पार्टी के नेता और सूचना सचिव अजीजुल बारी हेलाल ने पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों पर हैरानी भी जताई है और खुशी भी जाहिर की है। एक तरफ उन्होंने हैरानी जताई है ममता बनर्जी की इतनी शर्मनाक हार पर, इतनी करारी हार पर कि सालों साल ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सत्ता पर राज किया, पश्चिम बंगाल पर राज किया, वहां पर उनकी सत्ता चली, लेकिन बीजेपी के आगे उनकी सत्ता पूरी तरह से धराशायी होगी। उनका इतना बड़ा किला जो उन्होंने बनाया था इतने सालों की मेहनत से, वो बीजेपी के आगे कहीं भी टिक नहीं पाया और पूरी तरीके से वो भरभरा कर गिर चुका है। अब ऐसे में उन्होंने क्या कहा है वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि मैं हैरान हूं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद चुनाव हार गई। इसके साथ ही उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी की जीत पर काफी ज्यादा खुशी जाहिर की है और उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि शुभेंदु के आने से दोनों देशों के रिश्तों में और ज्यादा मजबूती आएगी। हेलाल ने आगे कहा कि मुझे उम्मीद है कि शुभेंदु अधिकारी के आने से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सरकारों के बीच में रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। पहले ममता बनर्जी तीस्ता जल समझौते में रुकावट डाल रही थी, अब शुभेंदु अधिकारी के आने से इस समझौते का रास्ता साफ हो जाएगा, जिसकी बांग्लादेश और भारत सरकार को काफी समय से जरूरत थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भले ही उनकी पार्टी और बीजेपी की विचारधारा अलग हो, लेकिन बांग्लादेश भारत के बीच में शांति और तीस्ता मुद्दे पर वो एक जैसा ही सोचते हैं। इसके साथ ही और क्या कहा है उन्होंने, सबसे पहले आपको उनका बयान सुनवाते हैं। Held in state election in India, especially in West Bengal, the election was very competitive. But when the result come out, I am very much astonished that Trinamool Congress, after holding power long 22 years, they are defeated, massively defeated, and I congratulate the winner. Shubhendu Mukherjee's BJP party, and I think that this victory of BJP under the leadership of Shubhendu Mukherjee, the relations between West Bengal and Bangladesh government will remain the previous, the same way, in a good manner. The relation will be built up, will be built up. So I congratulate the BJP's win, and especially the struggle between Shubhendu and Mamata Mukherjee. It was very popular. It was very lucrative to see their competition. So and Mamata already defeated one seat, and Shubhendu win the 2 seats. So I congratulate Shubhendu Mukherjee and BJP. Under the leadership of Shubhendu and BJP, the relation between Bangladesh and West Bengal, like India, will good and very peaceful. The relation will be built up. What do you think about this, the relation between West Bengal and Bangladesh will help to signing the Ganges, to renewal the Ganges water sharing agreement and other issues? What do you think? Actually, previously we saw that Mamata Mukherjee was the actually impediments to establish the Tista barrage. Now I think it is my opinion, by my thinking, since Shubhendu, under the leadership of Shubhendu, Mamata BJP win the election, so the Tista barrage agreement, which was very much desired from
Bangladesh government and Modi government. So Shubhendu will help it. So I think the project, the Tista barrage project, will be implemented under the BJP government, since they got the power instead of the Trinamool Congress. Do you think what will be the relations between the BJP and BNP, the party relation of your party? And Actually, the BJP and BNP relations not very bad. It's very we have a good relations. BJP's ideology is a religious ideology they hold, and Bangladesh is a separate country. We are independent country, so our religion is the nationalist. So ideologically we are different, but in some issues we are very much united, like Tista barrage, like the relation between Bangladesh and India. So in issue basis, we are united. Ideologically, we are separated. So I think the new government in West Bengal, our relation will be accelerated more and more. तो बांग्लादेश के नेता का बयान आप ये सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है और यहां पर पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, यानी पश्चिम बंगाल में, और 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। आपको बता दें कि बीजेपी ने बंगाल में 207 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि टीएमसी केवल 80 सीटों पर ही सिमट गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सीट तक नहीं बचा पाई हैं। भवानीपुर में उन्होंने करारी हार का सामना किया है। शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें जो है काफी ज्यादा यहां पर झटका दिया और साथ ही साथ बड़ा उनको उलटफेर देखने को मिला है। अब देखिए, जहां पर यह बात हो रही थी कि ये तीस्ता जल समझौता जिसमें रोड़ा अटका रही थी ममता बनर्जी, वो आखिर क्या है जिसका जिक्र बांग्लादेश के नेता ने किया है, जरा वो हम आपको बताते हैं। देखिए, बांग्लादेशी नेता ने साफ कहा है कि अब शुभेंदु अधिकारी के आने से तीस्ता जल समझौते का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। ममता बनर्जी इसे रोक रही थी। दरअसल तीस्ता जल समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ऐसा समझौता है जिसका उद्देश्य तीस्ता नदी के पानी का उचित बंटवारा करना है। दोनों देशों के बीच में यह मुद्दा दशकों से काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और ये नदी भारत के सिक्किम राज्य के हिमालय से निकलती है। सिक्किम के बाद में ये पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और आखिर में बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां पर ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है और ये बांग्लादेश की चौथी सबसे बड़ी नदी है और वहां के करोड़ों लोगों की खेती और जीविका का मुख्य आधार भी है। आपको बता दें 1983 में एक समझौता हुआ था जिसके तहत भारत को 39 और बांग्लादेश को 36% पानी मिलता था, जबकि बाकी 25% का बंटवारा तय नहीं किया गया था। 2011 में भारत सरकार और बांग्लादेश के बीच में एक नई संधि होने वाली थी। इसके तहत दिसंबर से मार्च के दौरान भारत को 42.5% और बांग्लादेश को 37.5% पानी मिलने का प्रस्ताव रखा गया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस समझौते का जमकर विरोध किया था और उसके बाद इस समझौते पर बात नहीं बन पाई थी। इसी को लेकर के पश्चिम बंगाल में जब अब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, शुभेंदु अधिकारी जो है वो इस रेस में मुख्यमंत्री के सबसे आगे नजर आ रहे हैं, तो बांग्लादेश से भी तीस्ता जल समझौते को लेकर के प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वजह से जो चीजें रुकी हुई थी, अब बीजेपी के आने से वो ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाएंगे।